Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स। यानी इस चैप्टर में हमने दो ग्रुप स्टडी करने हैं, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। इसमें हमारा जो आज लेक्चर नंबर 1 है वो है ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन और उनकी अक्रेंस। साथ ही हर ग्रुप का पहला मेंबर हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। जैसे पहले ग्रुप में से पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम था, दूसरे में से पिकुलियर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम था, तो इस चैप्टर में पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन है। हर ग्रुप का पहला मेंबर प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करता है। सबसे पहले इन ग्रुप का इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ग्रुप 3A का। तो ग्रुप 3A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ये हमारे पास ग्रुप 3A में एलिमेंट्स हैं बोरोन से थेलियम तक। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर लें तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो तीसरा ग्रुप है ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आता है। अब देखें, बोरोन 1s2 2s2 2p1 है, एल्यूमिनियम 3p1, गैलियम 4p1 है, इंडियम 5p1 है और थेलियम 6p1 है। तो तीसरे ग्रुप का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आएगा। अगर हम डेंसिटी की बात करें, क्योंकि डाउन दी ग्रुप एटॉमिक वेट बढ़ता चला जा रहा है, इनका मैस बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डाउन दी ग्रुप डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट इस ग्रुप में कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का है ड्यू टू इट्स 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर। उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन दी ग्रुप कम होती है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन दी ग्रुप ज्यादा होते हैं। ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब अक्रेंस है, ये ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में सबसे पहले बोरोन की अक्रेंस देख लेते हैं। ये कोई अबंडेंट एलिमेंट्स नहीं है, बहुत ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट्स में पाया जाता है, बट स्टिल इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। दोनों ही प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब ये किस फॉर्म में मिलता है? ये हमें मिलता है या तो ऑक्सीबोरेट की शक्ल में, यानी बोरोन और ऑक्सीजन इकट्ठे मिलते हैं। इट्स ऑलवेज फाउंड इन नेचर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ये नेचर में हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। जैसे ऑक्सीबोरेट में बोरोन और ऑक्सीजन है, ऐसे ही पॉलीबोरिक एसिड का सॉल्ट होता है। पॉलीबोरिक एसिड जिनमें एक से ज्यादा बोरोन होते हैं, वो भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये या तो ऑक्सीबोरेट की शक्ल में होता है और या पॉलीबोरिक एसिड, लेकिन होगा हमेशा ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन के एटम जुड़े होंगे। दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम की अक्रेंस है। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स की शक्ल में पाया जाता है, यानी एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा, ऑक्सीजन होगा, ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट बन जाएगा। बोरोन ऑक्सीबोरेट या पॉलीबोरिक एसिड है और एल्यूमिनियम एल्यूमिनो सिलिकेट की शक्ल में पाया जाता है। अब जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं, गैलियम, इंडियम, थेलियम वगैरह, दे आर रेयर। और ये कहां से मिलते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट्स, दे आर ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट्स। ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलते हैं जब हम मेटल्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यानी जहां से दूसरी मेटल्स हम निकाल रहे होते हैं, तो ये उस प्रोसेसिंग के दरमियान स्मॉल अमाउंट में ये भी मिल जाते हैं। ये इनकी अक्रेंस है। अब ये फार्मूले हैं, कुछ इनकी मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स आपने याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। जैसा कि फेल्सपर का फार्मूला दिया हुआ है, माइका, काओलिन जिसको प्योर क्ले भी कहते हैं, कोरंडम है, एमराल्ड है, गिब्साइट है, बॉक्साइट है और क्रायोलाइट है। ये सारे फार्मूले आप याद करेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये इनकी मिनरल्स हैं, आपने याद करनी है। जैसा कि देखें, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन है, इसका मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट है। ये भी
ये भी एल्यूमिनो सिलिकेट है। तो एल्यूमिनियम ज्यादातर एल्यूमिनो सिलिकेट की शक्ल में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन। ये पास पेपर में आया भी हुआ है 2012 और 2015 में। पिकुलियर बिहेवियर, हर ग्रुप का पहला मेंबर अपने दूसरे जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनसे डिफरेंट होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी और सबसे अहम बात ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। तो हर ग्रुप का पहला मेंबर दूसरों से इन बातों की वजह से डिफरेंट होता है। अब कौन सी बातें डिफरेंट होती हैं? नंबर 1, बोरोन इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप विच इज नॉन मेटालिक। तीसरे ग्रुप में सारी मेटल्स है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सुमाए बोरोन के। बोरोन इज अ नॉन मेटल क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती। लिथियम बेरिलियम से भी छोटा साइज होता है बोरोन का। दूसरा पॉइंट इसका जो डिफरेंट है, पहला पॉइंट डिफरेंट हो गया कि ये नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज द ओनली एलिमेंट विच हैज लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट बिहेव्स एज अ नॉन मेटल। आमतौर पर आप अगर इस पीरियड की बात करें, पीरियड नंबर 2 की, जिसमें ये बोरोन पाया जाता है, पीरियड नंबर 2, तो पीरियड नंबर 2 में ये वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है और ये नॉन मेटल है। आमतौर पर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये मेटल होती है। पिकुलियर बिहेवियर में तीसरा पॉइंट है कि ये +3 और -3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है और कोवलेंट कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट का डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब अगर बोरोन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है तो बोरोन जो है उस पर +3 चार्ज आएगा, लेकिन अगर बोरोन एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है जैसे AlB एल्यूमिनियम बोराइड है तो बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी ग्रुप के सारे मेंबर जो हैं वो सिर्फ +3 में होते हैं, वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते क्योंकि वो मेटल्स हैं। मेटल्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, नॉन मेटल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे फैसला करते हैं। चौथा पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है क्योंकि ये एक तो नॉन मेटल है और दूसरा इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आपस में मिलकर नए कंपाउंड बना देते हैं। बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स नहीं बनाते। नेक्स्ट, पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन में इट एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। इसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, बाकी ग्रुप में या तो एम्फोटेरिक हैं या बेसिक हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और लास्ट में थेलियम जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। लास्ट पॉइंट है, इट डजंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। वजह क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। दूसरी बात, इसका साइज बड़ा छोटा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे, +3 फॉर्म में आ जाए तो नाइट्रेट, सल्फेट जैसे बड़े बड़े रेडिकल्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। कंपैटिबिलिटी तो तब बनती है जब दोनों एनाइन और कैटाइन दोनों का साइज छोटा हो या दोनों का साइज बड़ा हो। अगर एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो ऐसे बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत वीक होते हैं, ये बनते ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो पॉइंट जो बोरोन के अपने ग्रुप से डिफरेंट हैं पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन में। थैंक यू वेरी मच।